ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और देखते ही देखते लोग जिसे धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या हकीकत थी, इस वक्त हम पहुंचे हैं अताउल्लाह शाह बुखारी के दरबार पे और आपको तमाम तर हकीकत से जो आगाह करते हैं। क्योंकि इनकी खिदमत ख़त्म नबूवत और पाकिस्तान के लिए इतनी है कि जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आके एक अलग ही किस्म की रूहानियत महसूस होती है। उसकी वजह ये है कि कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला के सच्चे वली होते हैं उनकी कब्रें जो हैं वो कच्ची होती हैं। मेरे दिल मोहब्बत इनके पास मुझे खींच लाया है। बस इस सिलसिले में मैं फातिहा खानी के लिए इनके पास आया हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। अब नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है कि अताउल्लाह शाह बुखारी जो कि ख़त्म नबूवत के हवाले से जाने जाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो मोहब्बत थी वो लाजवाल है। तो उनके जो पोते हैं अबू मुआविया अबू ज़र बुखारी, उनकी जो कब्र मुबारक है उनको नुकसान पहुँचता है बारिश की वजह से, क्योंकि गुज़श्ता दिनों मुल्तान में रिकॉर्ड बारिश हुई और 48 साल रिकॉर्ड जो है बारिश का टूटा है, जिसकी वजह से उनकी कब्र को नुकसान पहुंचता है और उनकी कब्र जो है वो नीचे धंस जाती है। और देखने वाले ये बताते हैं कि उनका जो कफन मुबारक है वो नज़र आ रहा था और वो उनका कफन मुबारक जो बिल्कुल सफ़ेद था और उनका जो जसद मुबारक है वो भी बिल्कुल ऐसे था कि जैसे उनको अभी दफनाया हो, यानी बिल्कुल तरोताज़ा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और देखते ही देखते लोग जिसे धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या हकीकत थी, इस वक्त हम पहुँचे हैं अताउल्लाह शाह बुखारी के दरबार पर और आपको तमाम तर हकीकत से जो आगाह करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस अहाते में मौजूद हूँ जहाँ हज़रत सैयदना अताउल्लाह शाह बुखारी और उनके जो पोते हैं अबू ज़र बुखारी, उनकी कब्र जो है वो मौजूद है और आप मेरे अकम में देख सकते हैं। और इनकी कब्रें जो हैं वो कच्ची हैं, जिसकी वजह से बारिश ने इनकी कब्रों को नुकसान पहुंचाया और एक कब्र जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई थी और उनका कफन मुबारक जो है वो नज़र आ रहा था। और देखने वाले हमें ये बताते हैं कि उनका जो कफन मुबारक था वो बिल्कुल सफ़ेद था, उनका जो जिस्म था वो बिल्कुल तरोताज़ा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि इनकी जो कब्र मुबारक है, इनका जो जसद है वो बिल्कुल अभी कुछ घंटे पहले ही दफनाया गया हो। और ये बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला का मौइज़ा था, क्योंकि सैयद थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक रसूल थे और पूरी दुनिया इन्हें सच्चे आशिक रसूल की वजह से ही जानती है, क्योंकि जो इनकी ख़त्म नबूवत के हवाले से जो इनकी कुर्बानियाँ हैं वो कभी भी राइगा नहीं जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कहाँ से आए हैं? जी, मैं कराची से आया हूँ। कराची से आए हैं। पिछले दिनों ये खबर बड़ी वायरल थी कि 3 से 4 दिन पहले हज़रत अबू मुआविया जो हैं, जो हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी के नवासे हैं, उनकी कब्र मुबारक बारिश की वजह से उसको नुकसान पहुंचा और उनका कफन मुबारक जो है वो नज़र आ रहा था और वो बिल्कुल सफ़ेद था और उनका जिस्म मुबारक था वो भी बिल्कुल तरोताज़ा था, जैसे अभी दफनाया हो। तो आपने भी ये सुना और इसी सिलसिले में यहाँ पे हैं? जी जी, मैं सुना और देखा भी। इसी तरह वीडियो में जैसे आप लोग बनाते हैं तो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं इनको जाके देखूं, मिलूं, क्योंकि इनकी खिदमत ख़त्म नबूवत और पाकिस्तान के लिए इतनी है कि जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। कब्र पे आया हूं हाजिर देने और फातिहा खानी के लिए और अल्लाह से दुआ करने के लिए कि इनके वसीले से हमारे हक़ में भी अच्छे मामलात करें परवरदिगार। सैयद घराना से इनका ताल्लुक़ था, सैयद फैमिली से ये बिलोंग करते थे। तो पहले भी आपने कभी ऐसे वाक़यात सुने हैं कि ऐसा कोई वाक़या हुआ हो और उनका जो है कफ़न है बिल्कुल तरोताज़ा रहा हो, या पहली बार आपने ये सुना और देखा? नहीं, ऐसे सुना तो कई एक दफ़ा है कई लोगों का, लेकिन देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ है। नबियों की पैगम्बरों की कब्रें कच्ची हैं तो हमें कच्ची ही कब्र बनानी चाहिए। और जो नज़र आया माशाल्लाह बहुत अच्छा खुशी हुई है यहाँ पे देख के कि अल्लाह के नेक बंदे थे, उनकी कब्र कच्ची है। तो दूसरा मज़ार वगैरह यहाँ पे ये उर्स वगैरह लगाना वो अच्छी चीज़ तो नहीं है। मुल्तान को तो औलिया अल्लाह का शहर कहा जाता है, यहाँ बहुत सारे औलिया हैं, उनके दरबार बने हुए हैं बड़े बड़े। तो आपने यहाँ का इंतखाब किया, यहाँ पे आए हैं, तो इसकी आपको कोई रूहानियत कोई चीज़ खींच के लाई है, क्या वजह? बिल्कुल, आप सही बात की है आपने। यहाँ पे मुल्तान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे अल्लाह के बहुत नेक वली हैं, उनके मज़ार हैं।
लेकिन वो मज़ार हम लोगों ने थोड़े से उनको किया हुआ है कि वहाँ पे उर्स लगाना और वहाँ पे धमाल लें और ये चरसें चल रही होती है, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। बाकी यहाँ के अल्लाह के नेक वली हैं, मुल्तान आते हैं, बहुत खुशी होती है, अल्लाह के नेक वलियों का शहर है ये। अगर मैं आपको अताउल्लाह शाह बुखारी के बारे में बताऊं तो अताउल्लाह शाह बुखारी अपनी ज़िंदगी में 18 साल जेल में रहे और उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म ये था कि वो सरेआम कादियानियों को काफिर कहते थे और उन्होंने अदालत में जाकर भी यही नारा लगाया कि मैं कादियानियों को काफिर कहता हूँ। कोर्ट के अंदर जो है वो नारे तकबीर के नारे गूंजने लगे और वहाँ पे उनसे जज की जानिब से सवाल किया, अगर आपके सामने कोई ये दावा करे कि वो नबी है, तो उन्होंने कहा अगर मेरे सामने कोई ये दावा करेगा वो नबी है तो मैं उसको वहीं पे कत्ल कर दूंगा। जिस पे अदालत जो है, जो कोर्ट है, वो नारे तकबीर की आवाज़ों से गूंजने लगता है। यहाँ पे आके एक अलग ही किस्म की रूहानियत महसूस होती है। उसकी वजह ये है कि कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला के सच्चे वली होते हैं उनकी कब्रें जो हैं वो कच्ची होती हैं। यही वजह है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हज़रत सैयदना अताउल्लाह शाह बुखारी और उनके पोते और दीगर जो कब्रें मौजूद हैं वो बिल्कुल कच्ची कब्रें हैं और यही वजह है कि बारिश की वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अब इसको यहाँ पे छापर चढ़ा के इसको ढांप लिया गया और इनकी जो कब्र मुबारक थी उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है। बाद में मज़ीद इसकी जो है वो मुरम्मत वगैरह जो है वो की जाएगी। अल्लाह ताला ने सैयदना अताउल्लाह शाह बुखारी को कमाल की जहानत, फसाहत और बलागत से नवाजा हुआ था। ये जब मजमे में बोलते थे तो मजमे पर एक जो सहर तारी हो जाता था और लोग जो थे इनकी बातें वो सुनते रह जाते थे। इनको अल्लाह ताला ने कमाल के हाफ़ज़े से नवाजा था। इनको हज़ारों शेर जो हैं वो याद थे। ये ख़ुद भी एक शायर थे और कई किताबें जो हैं ये लिख चुके हैं। इनके एक वाक़या बहुत मशहूर है कि ये लाहौर में एक मजमे से ख़िताब कर रहे थे जहाँ मजमे में हू का आलम था, ग्राउंड बिल्कुल भरा हुआ था और इन्होंने सर से टोपी उतारी, एक तरेदार टोपी पहना करते थे। इन्होंने अपनी टोपी उतारी और उस वक्त के जो गवर्नर थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और कहा, ख्वाजा नाज़मुद्दीन ये मैं अपनी टोपी है ये आज तक कभी किसी के पाँव में नहीं रखी, लेकिन मैं अपनी ये जो कैप है ये आज तुम्हारे पाँव में रखता हूँ और कहता हूँ कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफ थे, जो कि नबूवत का दावा करने वालों थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वह कार्रवाई की जाए और उनको जो है गैर मुस्लिम करार दिया जाए। और ये अताउल्लाह शाह बुखारी आपके कुत्तों को नहलाएगा, आपके कुत्तों की देखभाल करेगा। ये अताउल्लाह शाह बुखारी आपके जितने भी काम हैं वो करेगा, आपके घर की देखभाल करेगा। यानी इस कदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इश्क रखते थे, आशिक़े रसूल थे कि ये इस कदर हो गए कि ये कुत्ते नहलाने पर तैयार हो गए। लेकिन इनका मुतालबा सिर्फ यही था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनको गैर मुस्लिम करार दिया जाए। और इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से ही 1973 के आइन में जो कादियानी हैं उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। नाज़रीन, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता, ये मिसाल हमने यहाँ पे देखी है। किस तरह कब्र को नुकसान पहुँचा और उसके अंदर उनका जो जिस्म था वो बिल्कुल तरोताज़ा मौजूद था। मोहम्मद के ग़ुलामों को ना मिट्टी कुछ कह सकती है और ना ही इसके अंदर जो हशरात हैं वो कुछ कह सकती हैं, बल्कि उनका जो कफन है वो बिल्कुल तरोताज़ा रहता है। और इसकी मिसाल हमने यहाँ पे देखी। अताउल्लाह शाह बुखारी और उनका जो सारा सैयद ख़ानदान था किस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और इसी मोहब्बत का अल्लाह ताला ने उनको अजर दिया हुआ है कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, इनकी कब्र पर फातिहा ख़ानी करते हैं। और आज अगर कादियानी काफिर कहा जाता है, कादियानियों को आज कोई ख़त्म नबूवत की बात करता है तो उसमें जो सारा किरदार है वो अताउल्लाह शाह बुखारी का है। इन्होंने ख़त्म नबूवत के पीछे 18 साल जो है वो अपनी जेल में गुजारे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने डट कर मुकाबला किया। ना सिर्फ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किया बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद भी इस तहरीक का हिस्सा रहे। और बाद में उनके वफ़ात के बाद हमने फिर देखा कि कादियानी जो है उनको काफिर करार दिया गया। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ था? वीडियो तो आपने देखी, अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।